नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आपके 12th इंग्लिश का जो न्यू सेशन चल रहा है और सेशन का नाम है 2023-24। देखिए, मैं आपका ये हमेशा से लिखते रहा हूं और आपका लगभग 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, 3 लेक्चर्स हम लोग पढ़ चुके हैं और ये आपका चौथा लेक्चर है। देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अभी तक सिलेबस स्टार्ट नहीं किए हैं। देखिए, आपको सिलेबस मैं मुख्य रूप से आपको बता दूं तो 27 जो आपका जनवरी है, 27 जनवरी से हम रेगुलर क्लास में आ जाएंगे। अभी जो है आप लोगों का जो वीडियो जा रहे हैं उसको बड़ी बारीकी से पढ़िए, उसको लिखिए और बार बार उसे रिवाइज कीजिए। ठीक है, और जब 27 को मैं आऊंगा तो 27 से एकदम रेगुलर क्लास आपका होगा, फिर बीच में कोई गैप नहीं है, एकदम रेगुलर बेसिस पर हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मन में ये बिल्कुल ख्याल ना लाए कि जो है सर 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद सर आते हैं, तो ये लाजमी है। अचानक से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं होती है, अभी उनको इंतजार रहता है वीडियो का। अगर कंटिन्यू चला जाए वीडियो तो उनको फिर इंतजार नहीं बल्कि लगेगा कि अरे एक और वीडियो आ गया पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मन में कि अरे एक और वीडियो आ गया, अब एक और वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसी सेंस पढ़िएगा तो 1 साल कैसे गुजार पाइएगा। तो हमें लगता है कि अभी थोड़ा बहुत अगर हैबिट आपका 27 तक मैं बिल्कुल कर लूंगा, और कुछ बच्चे अभी एडमिट हो रहे हैं, आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा स्लो हूं, और फिर जब आपका स्पीड हो जाएगा तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में आपका मैंने क्या क्या स्टडी करवाया था उसके बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा, और जिक्र करते हुए आपकी मैं बातें यहां पर रखता हूं। एक आपका जो मैंने बात बताया था उस समय कि जो 12th इंग्लिश है, मैं थोड़ा सा इसे लिखना चाहूंगा क्योंकि इसके बिना हम आगे थोड़ा सा बढ़ना मुश्किल समझते हैं। ठीक है, तो 12th का जो इंग्लिश है, मैंने कहा था कि जी इसके 4 स्तंभ होते हैं, और ये 4 स्तंभ में जिसमें से सबसे पहला, मैं देखिए बार बार मैं बोल रहा हूं इसको, पता है क्यों? क्योंकि जब आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा ना, तो मैं ये आपका जब जिक्र करूंगा तो आपके मन में आएगा कि नहीं ये तो भाई एकदम बिल्कुल क्लियर है, हम के क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी बातें क्लियर रहेंगी। और अगर आप इसके बारे में जानकारी नहीं रहते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सवाल कितना बनाना है, कैसे बनाना है, किस में सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करनी है, ये सब आपको बहुत माइंड में पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं कहा था कि 12th इंग्लिश का जो स्तंभ है वो 4 स्तंभ इसमें माने जाते हैं। एक स्तंभ का इसमें नाम क्या था जी? एक स्तंभ का नाम था ग्रामर। आप लोगों को याद होगा, एकदम याद हो गया होगा। ठीक है, एक का नाम था ग्रामर, और ग्रामर के बाद जो दूसरा इसका स्तंभ था उसका नाम क्या था जी? तो उसका नाम था लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर नाम था, और लिटरेचर को हम लोग दूसरे शब्दों में बुक भी कहते हैं। देखिए, बहुत ही जगह पर बहुत चैप्टर भी खत्म हो रहा होगा, किताब भी खत्म हो गया होगा कि किताब पूरा खत्म हो गया, अब खाली एक चैप्टर और बाकी है किताब में, अब सब खत्म हो गया। तो उसका सच में सब खत्म हो रहा है। ठीक है, सच में सब खत्म हो रहा है। तो आप इसके फेर में नहीं कि वहां पर कि उसका ये खत्म हो गया, अरे खत्म करके वो कर क्या लिया, इस पर देखिए। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा उससे, बस खाली कॉपी में लिख रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा स्लो रहें, जैसे हम आपको बढ़ा रहे, जैसे आपको मैं चला रहा हूं वैसे ही आप चलते रहे। हमें भी जानना है, जानते हैं हम कि कब स्टार्ट करनी है और कब कितना रफ्तार करनी है, वो मुझे पता है। ठीक है, आप लोग बस जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहिए। तीसरा नंबर जो आपका था वो था वोकैबुलरी। वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैबुलरी भी हम लोग देखे थे। उसके बाद 4th नंबर में इसका कंपोजिशन था। कंपोजिशन, देखिए जी, आपको मैंने इतना बात करीब करीब तीनों लेक्चर में लिखा हूं, और ये 4th नंबर जो लेक्चर आपका है उसमें भी मैंने इस बात को लिख दिया। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग किए क्या थे कि पिछले क्लास में हम लोग ग्रामर को 3 यूनिट में बांट करके इसका सिलेबस लिख लिए थे। याद है आपको? यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, ये तीनों का हम लोगों ने
सिलेबस देख लिया था, बेसिक इंफॉर्मेशन यूनिट फर्स्ट में, सेकंड में कौन कौन चैप्टर थे और यूनिट थर्ड में कौन कौन चैप्टर थे, पूरा ग्रामर का सिलेबस हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, और आज हम लोग क्या करेंगे कि ये किताब के जितने भी चैप्टर से इसे हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, एक लेक्चर इसके बाद और बनेगा, इसमें तो मैं आपका पूरी तरह से एक लेक्चर यहां पर मैं दूंगा, और इसके बाद जो दूसरा आपका है लेक्चर, वो आपका वोकैबुलरी और कॉम्पोजिशन से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद जब एक वीडियो यहां पर बन जाएगा तब उसके आते आते आपका लगभग 27 जनवरी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। कुछ बैचेज हैं जो अभी पिछले बैच को मैं छोड़ा नहीं हूं, और उसको जितना टाइम मिलना चाहिए उसे अभी टाइम दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो अभी मैं 2 वीडियो और आपका आज मिलाकर के 2 वीडियो, एक वीडियो आपका जो किताब का पूरा अभी आज मैं आपको बता रहा हूं, और दूसरा जो आपका है ये एक और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वोकैबुलरी का और कंपोजिशन का। तब तक तो आपका पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे, अब सिलेबस स्टार्ट करने की बारी आ जाएगी। ठीक है जी, तो हम अभी लिटरेचर और बुक का सिलेबस आपके सामने रख रहा हूं, बड़े बारीकी से इसको समझिएगा, कितने चैप्टर्स है, कितने यूनिट है। ठीक है, ये सब सारी बातें हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जो आज जो है वो 12th है, किसका सिलेबस देखने वाले हैं? 12th है इंग्लिश लिटरेचर, और कोस्ट में लिख लेते हैं बुक सिलेबस, बुक सिलेबस। ठीक है जी, आज हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, मैं फिर से बोल रहा हूं, एकदम स्लो थोड़ा सा चलिए। ठीक है, देखिए 12th इंग्लिश लिटरेचर यानी किताब के सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके 3 यूनिट पढ़ने हैं, इसमें भी 3 यूनिट है जी। कौन कौन नाम है? तो सबसे पहला नाम है इसका यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट नाम है, और अगर मैं इसके दूसरे यूनिट की बात करूं तो दूसरा का तो यूनिट सेकंड ही नाम होगा, यूनिट सेकंड। और उसके बाद तीसरा की अगर बातचीत करूं हम तो तीसरा क्या होगा जी? यूनिट थर्ड। ठीक है, तो ये आपका यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। ग्रामर में भी ऐसे ही था। ठीक है, तो जो ग्रामर में था वो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 में मैंने आपका सारा चीज बता दिया, और यहां पर जो आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 है, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट से। ठीक है, आप लोग जैसे मैं लिख रहा हूं उसी प्रकार से अपने कॉपी में एकदम लिखना है। इसके बाद क्या करना है, जब इतना आप लोग लिख लेंगे तो हेडिंग देना है आपका यूनिट फर्स्ट। ठीक है जी, यूनिट फर्स्ट का हेडिंग दीजिए आप लोग, और यूनिट फर्स्ट का हेडिंग देकर इसके अंतर्गत आने वाले सभी चैप्टर्स का नाम हम लोग लिख लेते हैं कि यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है वो है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ। ठीक है, आपके किताब में क्या लिखा हुआ है वो किताब में है, हम क्या लिख रहे हैं आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, जो दूसरा इसमें चैप्टर आपको पढ़ना है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, गो का मीनिंग GOE मैं बड़े होश में लिख रहा हूं, क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश में गो का मीनिंग GOE ही लिखाता था। ठीक है, तो आप लोग इससे घबराइएगा नहीं कि सर को गो का मीनिंग नहीं आता है, मैं बड़े होश में इसको लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा आपका है वो है एक चैप्टर आपका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसके बाद 4th नंबर में जो आपका है वह है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, ये आपका 4th नंबर चैप्टर है। उसके बाद 5वें नंबर चैप्टर की अगर बातचीत करूं तो 5वां नंबर चैप्टर एक है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम। ठीक है, ओड टू ऑटम, यहां पर देख ली।
उसके बाद 6th नंबर जो इसमें चैप्टर आपको पढ़ना है वो है स्नैक, ठीक है। 7 नंबर है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर जो आपका इसमें चैप्टर पढ़ना है वो है फायर हिम, और जो 9 नंबर चैप्टर है वो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसमें एक और चैप्टर पढ़ना है, उसका नाम है द सोल्जर। देखिए आपका ये 5 चैप्टर इधर है और 5 चैप्टर आपका इधर है। इसमें यूनिट फर्स्ट में इसका मतलब यह है कि हम लोगों को कुल 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 10 चैप्टर आपको इसमें भी पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में केवल आपको 10 चैप्टर पढ़ना है, और जितना भी आप चैप्टर देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट में, ये सब का सब पोइट्री है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पोइट्री, इसको हम लोग बोलते हैं पोइट्री, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यूनिट फर्स्ट में 10 चैप्टर है और 10 का 10 पोइट्री है। इसका मतलब पोयम है, सब पोयम है आपको पढ़ने के लिए। एन एपिटाफ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ओड टू ऑटम। उसके बाद आपका इधर कौन है जी, स्नैक है, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, फायर हिम, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, द सोल्जर। ये सब यूनिट फर्स्ट का पोइट्री सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यूनिट सेकंड की बात करूं आपसे, यूनिट सेकंड में कौन कौन से चैप्टर हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। यूनिट सेकंड हम लोग लिखने जा रहे हैं। अब अपने अपने कॉपी में आप लोग यूनिट सेकंड हेडिंग देंगे, ठीक है। यूनिट सेकंड, अगर मैं बातचीत कर लूं यूनिट सेकंड का, तो यूनिट सेकंड में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है जी। आप लोग बस अभी चैप्टर का नाम अपने अपने कॉपी में लिखते रहिए। जब चैप्टर स्टार्ट होगी तो आपका धीरे धीरे सब प्रक्रिया बढ़ जाएगी उसमें, ठीक है। देखिए यूनिट सेकंड में जो सबसे पहला आपको चैप्टर पढ़ना है वो है द अर्थ, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आपको पढ़ना है वो है द आर्टिस्ट, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपको है ए पिंच ऑफ स्नफ, ये आपका तीसरा नंबर चैप्टर है। उसके बाद अगर बातचीत कर लें 4th नंबर का, तो वो है भारत इज माई होम, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर में जो आपका चैप्टर है वो है आई हैव ए ड्रीम, ये आपका 5th नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम आपके किताब कॉपी में एकदम बिल्कुल होना चाहिए। 5 लेसन इधर है। उसके बाद 6th जो आपका है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर देख रहे हैं। उसके बाद जो 7 नंबर इसमें पढ़ना है वो है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर जो इसमें पढ़ना है आपका वो है ए चाइल्ड इज बॉर्न। मैं सबका डिटेल बहुत पढ़ाऊंगा, ठीक है। सब में लगभग 150 ऑब्जेक्टिव, 200 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर से ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव डील करेंगे, सब चीज होगा। बस अभी चैप्टर का नाम मैं लिख रहा हूं जी, ये समाप्ति नहीं है कि हम ये लिख दे तो समाप्त हो गया, आप ऐसा नहीं समझे, ठीक है। अभी हम लोगों को इसमें चैप्टर तो अभी स्टार्ट भी नहीं किए। उसके बाद है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर इसमें आपको पढ़ना है हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है। हाउ फ्री इज द प्रेस। उसके बाद 11 और आखिरी है ए मैरिज प्रपोजल,
देखिए ये आपका इसमें 11 चैप्टर हुए। तो बताइए यूनिट फर्स्ट में कितने चैप्टर थे? 10 चैप्टर। और यूनिट सेकंड में कितने आए? तो एक बढ़ गया। और वो यूनिट कितना हुआ जी? चैप्टर कितने हुए? तो इसमें आपका चैप्टर हो गया लगभग 11 चैप्टर। और पहला नंबर यूनिट का नाम था पोइट्री, इसका जो नाम होगा वो आपका नाम होगा प्रोज। इसका नाम क्या है? प्रोज है। ठीक है, इसके पहले वाले यूनिट में पोइट्री था, सब कविता था। और प्रोज का मतलब होता है गद्य भाग। ठीक है, गद्य भाग का मतलब इसमें आपका कहानी आ जाएगा। ये तीनों का तीनों कहानी है, ये दोनों का दोनों स्पीच है। स्पीच का मतलब होता है भाषण। उसके बाद आपका यहां से लेकर के यहां तक ये सब ऐसे है। और ये जो लास्ट में देख रहे हैं ये ड्रामा है। अब बहुतों को लगेगा कि सर पहला लेसन तो हम किताब में देखें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, हम उसे नहीं लिखे हैं। हम लिखे हैं कहानी को एक जगह पर, स्पीच को एक जगह पर। अभी आप इस पर ध्यान मत दीजिए, मैं जब स्टार्ट करूंगा ना तो आपको सब पता चल जाएगा कि सर ऐसे लिखे क्यों थे। ठीक है, तो आपको बस अभी चैप्टर पर ध्यान देना है कि कौन कौन सा चैप्टर है। अभी पहले ये आप सेट कीजिए दिमाग में। और उसके बाद जो है हम लोग यूनिट थर्ड की ओर बढ़ते हैं। यूनिट थर्ड में अच्छा इसमें कितने चैप्टर हुए जी? इसमें चैप्टर आपके हो गए हैं 10। ठीक है, और इसमें कुल कितने चैप्टर हुए? तो 11। ठीक है, अब हम लोग यूनिट थर्ड देख रहे हैं और आखिरी आपका यही है। इसके बाद जो है आपका मैं क्लास खत्म कर दूंगा। ठीक है, यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट थर्ड देखिए, यूनिट थर्ड आपका इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जरा इसको भी गिनती कर लेते हैं हम। ठीक है जी, देखिए यूनिट थर्ड का सबसे पहला जो चैप्टर है वह है हाउ इंग्लिश बिगेन। हाउ इंग्लिश बिगेन, यह सबसे पहला चैप्टर है। जो दूसरा इसमें पढ़ना है वह है इंग्लिश डाउन द एज। इंग्लिश डाउन द एज। ठीक है जी, उसके बाद तीसरा है ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश। उसके बाद फोर्थ नंबर इसमें आपका पढ़ना है मिडिल इंग्लिश। ठीक है, मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश के बाद इसमें जो फिफ्थ नंबर आपको पढ़ना है वो है मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, और ये आपका 5 चैप्टर इधर हुए। 5 चैप्टर के बाद जो 6th नंबर चैप्टर है उसका नाम है इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर आपका है ग्लोबल इंग्लिश। ग्लोबल इंग्लिश। और 7 के बाद 8 नंबर चैप्टर आपका इसमें पढ़ना है वह है फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। 9 नंबर जो इसमें पढ़ना है वह है अ स्टोरी ऑफ द इंग्लिश पोइट्री। अ स्टोरी ऑफ द इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, ये आपका 9 नंबर चैप्टर है। 10 नंबर में आपको पढ़ना है अ स्टोरी ऑफ द इंग्लिश नोवेल। अ स्टोरी ऑफ द इंग्लिश नोवेल। उसके बाद 11 नंबर में आपको जो पढ़ना है वो है अ स्टोरी ऑफ द इंग्लिश इंग्लिश ड्रामा। अ स्टोरी ऑफ द इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, और आपका इसमें देखा जाए तो चैप्टर इसमें भी 11 हुए। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कि इसमें भी चैप्टर कितने आपके हैं? तो इसमें चैप्टर आपका हो गए 11। और इसका नाम क्या है जी? तो इसका नाम है अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। आप इससे भी पता कर सकते हैं कि देखिए इसके कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें इंग्लिश वर्ड ना हो। देखिए पहला नंबर चैप्टर में इंग्लिश है, दूसरा नंबर चैप्टर में भी यहां इंग्लिश है, तीसरा में भी देखिए यहां भी इंग्लिश है, चौथा नंबर चैप्टर में भी इंग्लिश वर्ड है, पांचवा नंबर चैप्टर में भी इंग्लिश वर्ड है। उसके बाद देखिए 6th नंबर जो है उसमें भी इंग्लिश है, 7 नंबर में भी इंग्लिश है, 8 नंबर में भी इंग्लिश है आपका, 9 नंबर में भी इंग्लिश है, 10 नंबर चैप्टर में भी क्या है? इंग्लिश दिया हुआ है, और 11 नंबर चैप्टर में भी इंग्लिश है।
आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से अंग्रेजी की ही कहानी है। इसका मतलब समझ पा रहे होंगे कि इसका नाम क्या है, अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। प्रत्येक लेसन में इंग्लिश वर्ड है, यानी कि इंग्लिश की ही कहानी है। तो आपका यूनिट थर्ड में कितना हुआ चैप्टर, 11 चैप्टर हुआ। अब मैं थोड़ा सा सबसे पहला पेज पर जाता हूं, फर्स्ट पेज पे, और बताइए यूनिट फर्स्ट में 10 चैप्टर थे, यूनिट सेकंड में 11, और यूनिट थर्ड में भी कितना आया, 11 चैप्टर ही हुए। अगर आप ये सब को ऐड करते हैं 10 प्लस 11 प्लस 11 तो कितना हो गया, लगभग 32 चैप्टर्स हुए। ठीक है जी, देख रहे हैं लगभग 30, लगभग क्या एकदम सामने लिखा हुआ है, जोड़ने पर इतना ही आ रहा है। ठीक है, 10 10 20 20 और 10 30 30 और 2 32। तो ये आपका 32 लेसन किस में पढ़ना है, तो किताब में पढ़ना है। 32 लेसन पढ़ना है, 32 लेसन। ठीक है जी, तो 30 लेसन आपका 32 इसमें है, और लगभग ग्रामर में 30 लेसन था। ठीक है, तो 30 लेसन ग्रामर में था। इसका एक पेज और देखते हैं। इसमें लगभग 30 चैप्टर आपको पढ़ने थे, और 30 चैप्टर के बाद लगभग 32 चैप्टर इसमें आपको पढ़ने हैं। ठीक है जी, देख पा रहे हैं आप ये सब। तो बहुत ही अच्छे से बारीकी से सब पढ़ने की आवश्यकता है। इस समय ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मेन टाइम आपका किताब और ग्रामर ही लेता है। ये समय ज्यादा टाइम है ही नहीं जी। ठीक है, मुख्य रूप से यही आपका है। एक लेक्चर और मैं आपको दूंगा इसमें, जिसमें से वोकैबुलरी और कंपोजिशन के बारे में कुछ आपको जानकारियां देंगे। और जो आपका ये सब याद रखिएगा कि कितने कितने चैप्टर्स हैं, और प्लस में अपना लिख भी लीजिएगा। ये काफी अच्छा है, क्योंकि जब सिलेबस स्टार्ट होती है तो ये सब पर देखने का मौका नहीं मिलता है, फिर एकदम कंटिन्यूअसली आपको चलते रहता है। ठीक है जी, तो आप लोग जरूर इसको लिखेंगे, और लिख करके इसका तो जरूर लिख लीजिएगा। आज का जो लेक्चर है आपका ऐसे लिख करके बिल्कुल, और यूनिट फर्स्ट लिख करके पोइट्री 5 से लेकर के 10 तक आपको लिखना है। फिर यूनिट सेकंड में आपका प्रोज सेक्शन है, जिसमें आपका लगभग मैंने 11 लेसन लिखा, और यहाँ पर 11 लेसन के बाद आपका यूनिट थर्ड में स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर है, जिसको मैंने लगभग 11 चैप्टर्स लिखे हैं। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। तो आज है 19 जनवरी। ठीक है, 19 जनवरी आज है, और कुछ स्टूडेंट तो अनुमान लगा ही लिए होंगे। ठीक है, तो 20 21 नहीं, सीधे हम लोग 22 को मिलेंगे, 22 जो आपका है जनवरी। तो ये याद रखिएगा, 22 तारीख को हम लोग मिलेंगे, और 22 तारीख के बाद आपका सीधे हम लोग 27 को, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा फेस्टिवल वगैरह है, तो लगभग आपका लगभग देखा जाए तो 23-24 को फेयरवेल जो स्टूडेंट्स हैं पुराने, उसको दिया जाएगा। 25 तक सबको विदा कर दिया जाएगा। 26 को हम लोग थोड़ा प्रोग्रामिंग होता है, तो उसमें आपका थोड़ा बहुत टाइमिंग लग जाता है। बच्चे प्रॉब्लम में रहते हैं, कुछ उनका दिमाग भी पढ़ने पर बहुत ज्यादा कम लगता है। तो इसमें आपका 22 तारीख को एक आखिरी वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें आपको ये सब मैं डीलिंग करूंगा कुछ कुछ। और 27 तारीख से आपका जो चलेगा एकदम मेन सिलेबस चलेगा, यहां से क्वेश्चन वगैरह सब यहां से आपका आएगा। ठीक है, तो एकदम आप ध्यान दीजिएगा। पहला लेसन मैं स्टार्ट करूंगा 27 जनवरी को। ठीक है जी, तो आप लोग बिल्कुल घबराएंगे नहीं, और सीधे धीरे धीरे चलते रहिए, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो धीरे धीरे चलता है, कछुए की कहानी, ठीक है, वो जीत जाता है। हालांकि 27 जनवरी से हम लोग रेगुलर होने वाले हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।